तो इस क्वेश्चन में जो हमें सेंट्रोइड लोकेट करना है शेडेड एरिया का, तो यहाँ पे शेडेड एरिया जो है, जो सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा शेडेड पोर्शन है और इसका हमें जो है सेंट्रोइड लोकेट करना है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए सबसे पहले चीज हमें करनी है कि जो भी हमारा डिवाइड करना है शेप को दो पार्ट्स में, तो ये जो शेडेड एरिया है ये डिफरेंस रहेगा स्क्वायर और क्वार्टर सर्कल के बीच का। यानी कि अगर मैं मान लो यहाँ पे 100 बाय 100 का जो यहाँ पे दिया गया है डायमेंशन, तो यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है रेक्टेंगल। तो अगर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो यहाँ पे दो शेप फॉर्म हो रहे हैं। एक तो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है इस साइड से 100 मीटर का और इस वाले साइड से 100 मीटर का, सॉरी एमएम का, 100 एमएम का दोनों साइड से। तो ऐसे हमारे दो शेप्स हो जाती है और ये हमारा दूसरा शेप है क्वार्टर सर्कल, ये देख सकते हो। तो ये हमने दो शेप्स डिफाइन कर ली कि हमारे दो शेप्स रहेंगे। अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होती है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कि उसका जो एरिया है वो दोनों साइड से सेम रहता है, लेंथ और ब्रेथ उसकी सेम है। तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि हम नॉर्मली रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ब्रेथ इंटू डेप्थ, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी ब्रेथ भी 100 मीटर है और डेप्थ भी 100 एम है। तो हम 100 × 100 कर सकते हैं या फिर ए स्क्वायर यूज कर सकते हैं, जो कि स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 100 स्क्वायर। दोनों से आंसर जो है सेम ही आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं 100 × 100 मैंने यहाँ पे किया, तो रेस्पेक्टिव हमारा आंसर आता है 10,000 mm²। तो हमें यहाँ पे एरिया मिला है स्क्वायर का। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेंट्रोइड हमें फाइंड करना है स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर का सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए आप मैं जूम इन करता हूँ, तो उसका फॉर्मूला होता है x1 और y1 हमें फाइंड करने होते हैं। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है कि सेंटर हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से और वर्टिकल डायरेक्शन से एक पॉइंट होगा जो कि सेंटर पे इस स्क्वायर का सेंटर होगा, वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम ही होता है, b/2 और d/2, यानी कि ब्रेथ डिवाइडेड बाय 2 और डेप्थ डिवाइडेड बाय 2। मान लो यहाँ पे कुछ स्क्वायर है तो उसका सेंटर यहाँ पे रहेगा, तो क्या रहेगा, यहाँ से अगर मैं आधा लूंगा डायमेंशन और ये वर्टिकल साइड से भी अगर मैं आधा डायमेंशन लूंगा, जैसे कि 100 mm यहाँ से 50 लिया और यहाँ से 50 लिया, यानी कि मुझे यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा। तो बस सेंट्रोइड का मतलब वही होता है कि सेंटर फाइंड करना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a/2। ए का मतलब यहाँ पे बेसिकली है कि ए का मतलब होता है कि साइड। तो यहाँ पे हमारा दोनों सेम ही है, 100 और 100 स्क्वायर है। तो हम ऐसे b/2 कॉमा d/2 लिख सकते हैं या फिर a/2 भी लिख सकते हैं। दोनों से आंसर सेम ही आता है, क्योंकि अगर हम 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आता है 50 mm। तो x1 और y1 हमारे हो जाते हैं 50 mm। लेकिन हमारा जो क्वार्टर सर्कल है, यानी कि जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है सर्कुलर, इसके केस में एरिया फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। तो इसका रेडियस हमें पहले जानना पड़ेगा कि इसका रेडियस है क्या। तो यहाँ पे हमें रेडियस गिवन नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है रेडियस नहीं है। लेकिन हमें इसे जो है समझना पड़ेगा कि अगर वर्टिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मेरा 100 mm आ रहा है और हॉरिजॉन्टली यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेरा 100 mm आता है, तो अगर प्रोटेक्टर यूज करूँ, यानी उससे कर्कटक कहते हैं कई जगहों पे, और यहाँ पे डिस्टेंस लेके प्रॉपरली स्केल से अगर मैं डिस्टेंस लो और ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे जो मेरा रेडियस रहेगा वो 100 ही बनेगा। क्योंकि ये जो यहाँ पे बन रहा है हमारा क्वार्टर सर्कल, ये स्क्वायर के अंदर बन रहा है, इसलिए स्क्वायर का जो भी ब्रेड रहेगा, ब्रेड कह सकते हो या फिर डेप्थ या फिर साइड कह सकते हो, वही हमारा रेडियस रहेगा हमारे क्वार्टर सर्कल के लिए। तो यहाँ पे हमारा रेडियस क्या होता है 100 mm। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एरिया। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया जो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 हमने लिख दिया, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर हमने यहाँ पे फाइंड किया है 100 mm। तो हमें इसे यहाँ पे कैलकुलेटर में डालना पड़ेगा, 1/4 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू शिफ्ट पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर, और हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा 7853.98 mm स्क्वायर।
अब हमें सेंट्रोइड फाइंड करना है यहाँ पे क्वार्टर सर्कल का। तो सेंट्रोइड यानी कि हमें ये जो सर्कल है यहाँ पे शेडेड पोर्शन वाला, इसका सेंटर फाइंड करना है, यानी कि x2 और y2 फाइंड करने हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है क्वार्टर सर्कल के लिए होता है 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। हॉरिजॉन्टल के लिए भी और वर्टिकल के लिए भी ये सेम है। उसका रीजन क्या है कि रेडियस तो सेम ही है, हमारा जो सर्कल है क्वार्टर सर्कल, उसके लिए रेडियस सेम है। इसी कारण से जो है यहाँ पे फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा कि 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई, और आंसर भी हमारा सेम ही रहेगा। तो इसे मैं कैलकुलेटर में यहाँ पे डाल देता हूँ। 4 इंटू आर जो कि हमारा 100 mm है रेडियस, डिवाइडेड बाय 3 इंटू शिफ्ट पाई, ब्रैकेट कंप्लीट, आंसर 42.42 mm। x2 और y2 यहाँ पे दोनों ही हमारे सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी शेडेड जो रीजन है यहाँ पे उसके एरिया कैलकुलेट करना है, यानी कि जो शेड है यहाँ पे जो शेडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए फॉर्मूला हमारा है यहाँ पे टोटल एरिया इक्वल टू A1 माइनस A2, हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो यहाँ पे हम चाहे तो 250 पाई ले सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो ले सकते हैं। ये 2500 पाई लेने से क्या होता है, थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ती है, लेकिन वो इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, पहला हमारा एरिया वन आया था हमारा स्क्वायर का 10,000, और एरिया टू हमारा यहाँ पे आया था क्वार्टर सर्कल का, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7,853.98। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है 2146.02। तो सेम ही आंसर आता है, देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 2500 पाई डाल देता हूँ जिससे आंसर थोड़ा सा एक्यूरेट आता है, तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रैक्शन से देख सकते हो 0.01 mm का कुछ फर्क आता है सिर्फ। अब लास्ट स्टेप यहाँ पे हमारी हो जाती है सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड रीजन, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकेट द सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड रीजन, या फिर शेडेड एरिया भी कह सकते हैं। उसके लिए हमें x और y फाइंड करने हैं। उसके लिए x का फॉर्मूला यहाँ पे हमारा हो जाता है a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो हमने सारी कैलकुलेट की, और यहाँ पे जो नीचे बड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा है इसको चाहे तो हम स्किप कर सकते हैं। उसकी भी ट्रिक मैं बताऊंगा कि ये थोड़ा सा मैंने ये सिंप्लीफाई करके डाला है, लेकिन अगर इतना नहीं करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। A1 यहाँ पे हमारा आया था 10,000, तो मैंने A1 का 10,000 डाल दिया इंटू x1 यानी कि क्या स्क्वायर का जो x1 था वो था 50 mm, तो मैंने इंटू 50 डाल दिया, माइनस A2 जो हमने यहाँ पे क्वार्टर सर्कल का फाइंड किया था एरिया टू, कितना आया था 7,853.98। तो यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जो है 2,500 पाई डाल सकते हो, या फिर ये जो आंसर आए ये भी हम डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा x2। तो x2 यहाँ पे हमारा आया था 400 डिवाइडेड बाय 3 पाई, या फिर उसे कन्वर्ट हमने किया था 42.42 mm। इससे चाहो तो 42.42 mm डाल सकते हो, या फिर अगर ज़्यादा एक्यूरेटली अगर आंसर चाहिए तो इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 4r यानी कि 4 इंटू 100 400 यहाँ पे हो जाता है कन्वर्ट। तो इसे हमें कैलकुलेटर में डालना है, और डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। तो अगेन A1 A2 यहाँ पे हम एरिया यहाँ पे डाल सकते हैं। इसे मैं कैलकुलेटर में डाल देता हूँ 10,000 इंटू 50 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस 7,853.98 इंटू 42.44 ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हाँ ब्रैकेट कंप्लीट 10,000 माइनस यहाँ पे चाहो तो 2,500 पाई भी डाल सकते हो, क्योंकि उससे थोड़ा सा आंसर एक्यूरेट आता है। शिफ्ट पाई में यहाँ पे डाल देता हूँ, या फिर वो जो एक्चुअल वैल्यू थी वो भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है 77.66।
और सेम स्टेप हमें y के लिए भी रिपीट करनी है, लेकिन y के लिए हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या है कि a1 y1, तो y1 हमारा क्या आया था, y1 भी 50 ही आया था, और y2 जो था यहाँ पे y2 वो भी हमारे यहाँ पे 42.44 ही आया था। तो अगर हम स्टेप रिपीट ना करें और यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख दें तो भी चल जाता है। यह देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे सेम है, तो हमारा आंसर जो आएगा 77.66 से आएगा। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाता है, सेंटर ऑफ द शेडेड एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 77.66 mm x और 77.66 mm y। तो इनके सेम आने का रीजन क्या है कि हमारा जो यहाँ पे शेप है तो ये स्क्वायर है। तो अगर मान लो स्क्वायर नहीं होता और रेक्टेंगल होता, जैसे अगर ये वाला मेरा 200 mm होता ब्रेड उसका, और जो हाइट होता वो 100 mm होता, तो x1 और x2 हमारे बहुत ही ज्यादा अलग अलग वैल्यूज आती और कैलकुलेशन जो है डबल हो जाता है, यानी कि हमें डबल का कैलकुलेशन करना पड़ता हर स्टेप में। तो जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।